दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत का जो हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन, जिसमें मेजर पार्ट जो उसका था वो पठारी भाग था, दूसरा पर्वत और पहाड़ी भाग था, तीसरा हिस्सा था प्लेन, हालांकि यानी मैदान। हालांकि पूरा अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो कुछ पतली पट्टी जो प्लेन की मैदान की पाई जाती है, ख़ासतौर से कोस्टल एरियाज़ में। उसके अलावा विस्तृत मैदान का लगभग पूरा अभाव है। एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा भूभाग है जहाँ जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। छत्तीसगढ़, 36 में 36, गढ़ का मतलब फोर्ट, यानी छत्तीसगढ़, वहाँ 36 जो है वो किले हैं, जिनकी वजह से उसका नाम छत्तीसगढ़ प्रेम पड़ा। ठीक है, तो ये अकेला मैदान है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसके अलावा कोई विस्तृत मैदानी भूभाग नहीं है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें, ये जो रेंज तो हमने पहले पढ़ रखी है, मैकाल रेंज जिसको हम कहते हैं, जो मैकाल आपने पढ़ रखा है पहले से, इंडियन से सतपुड़ा से नीचे, वो और ओडिशा है। अगर हम इसका मानचित्र देखें तो आप इसमें ये पाएंगे कि यहाँ जो है जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, यहाँ ये वाला हिस्सा देखिए, आप लिखा हुआ छत्तीसगढ़ प्लेन, ये वाला जो हिस्सा आपको पीली बाउंड्री में दिख रहा है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान है। ये जो रेंज इधर गई हुई है, ये सतपुड़ा वाली, इस सतपुड़ा रेंज के पीछे, और इधर जो ये उड़ीसा जो स्टेट है, इन उड़ीसा हिल के और इस जो मैकाल रेंज है सतपुड़ा की, इन दोनों रेंज के बीच में ये छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। ये मैदानी भाग ये है, खासतौर से यहाँ से महानदी निकलती है जो उड़ीसा को ड्रेन करती हुई जाती है, तो इसका अधिकांश भाग इसी महानदी के द्वारा सिंचित है, जिसे हम कहते हैं। ये अधिकांश हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ का महानदी के द्वारा सिंचित है, और ये इट्स अ सासर शेप डिप्रेशन। सासर, जैसे हम सासर कहते हैं ना, ऐसा डिप्रेशन जिसकी गहराई कम हो और हल्का सा साइड में ऊंचा हो, तो उसको हम कहते हैं सासर शेप। जिसको सासर, कप सासर होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, सासर जो होता है प्लेट ऐसी, इस तरह का डिप्रेशन है, जहाँ से अपर महानदी जो रिवर है उसका फ्लो होता है, उसका बहाव होता है, और इसी नदी के द्वारा, महानदी के द्वारा है ये पूरा एरिया जो है वो सिंचित है। द बेसिन इज लेड विथ नियरली हॉरिजॉन्टल बेड्स, यानी ये जो पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान है, वहाँ एक क्षैतिज परतें पाई जाती हैं, विशेष रूप से चूना पत्थर की और शेल की, जिसको हम लाइमस्टोन और शेल कहते हैं। इस दो तरह की चट्टानें पाई जाती, कैसी औसादी टाइप की चट्टान है, जो उस नदी के द्वारा लाके यहाँ जमा दिया गया। चूँकि लाइमस्टोन जो है वो औसादी चट्टान है, ये सारा एरिया जो है वो शेल और ये दोनों परतों के रूप में वहाँ पाया जाता है। तो बड़ा अच्छा सा बड़ा उपजाऊ मैदान छत्तीसगढ़ का है वो सारा एरिया। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो पूरब से पश्चिम की तरफ हम जब जाते हैं तो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है कि हमने शुरू में भी देखा था, जब हम डिस्कशन करते प्रायद्वीपीय भारत का, तो हमने देखा था कि इसका सामान्य ढाल जो प्रायद्वीपीय भारत का है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसी वजह से यह भी है कि जब ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ होगा तो निश्चित रूप से पश्चिम वाला हिस्सा ज़्यादा ऊंचा होगा, पूरब वाला कम होगा। तो उसी की तरह यहाँ भी है, जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेन रेंजेस फ्रॉम 250 मीटर इन द ईस्ट टू 330 मीटर इन द वेस्ट, यानी पूरब की तरफ इसका जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 250 मीटर, और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो थोड़ा बढ़ जाती है, जिसका औसत 330 मीटर है। तो इस तरह से ये एक अकेला मैदानी भाग है प्रायद्वीपीय भूभाग में, जिसका विस्तार है, जो विस्तृत जिसका स्वरूप है सासर शेप में, और यहाँ बड़ी अच्छी खास तौर से राइस कल्टीवेशन के लिए ये फेमस है इस एरिया में, और पूरा ट्राइबल बेल्ट है काफ़ी सारा ये मैदानी भाग उस पर्वतों के बीच में और पठारों के बीच में इतना बड़ा विस्तृत मैदान भारत के दक्षिणी हिस्सों में कहीं नहीं पाया जाता। वो अकेला जो है छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो इस तरह से
ये एक हिस्सा बचा हुआ था हमारा प्रायद्वीपीय भारत के 3 हिस्सों में से मैदानी हिस्सा, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान जो प्रमुख है। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो विभिन्न प्रकार के स्थलाखंड है या स्थलाकृतिक स्वरूप हैं, उनका डिस्कशन यही पूरा होता है। इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन होगा, जिसको हम आपसे अगली क्लास में शेयर करेंगे। धन्यवाद।